स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इट मींस हमने एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 1 to 15 किए थे और मैंने ये कहा था कि हम इस एक्सरसाइज को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक 1 to 15 और उसके बाद आगे के बाद के क्वेश्चंस हम आज लेंगे। और आज के जो क्वेश्चंस है हमारे इस फॉर्मूले पर बेस्ड है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही चल रहा है, इस फॉर्मूले पर बेस्ड है e to the power x fx plus f dash x dx equal to e to the power x fx plus c। पहले हम इस फॉर्मूले को प्रूव करेंगे कि ये फॉर्मूला इक्वल टू में ये कैसे आता है, उसके बाद हम इसमें क्वेश्चंस को डायरेक्ट पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है क्या ये देख लीजिए। पहले अगर मैं इसको लेता हूं यहां से तो इसका मतलब देखिए एक फंक्शन e to the power x होगा, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। उसके बाद इनटू में आपका एक फंक्शन होगा और प्लस उसी का उसमें डेरिवेटिव होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम e टू दी पावर x के साथ में fx को लेकर t मानते हैं। ठीक, दो फंक्शन हो गए तो दोनों फंक्शंस में डिफरेंशिएट करोगे तो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे हम। तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x fx एज इट इज प्लस e टू दी पावर x एज इट इज fx का डेरिवेटिव हो गया f डैश x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, e टू दी पावर x अगर मैं कॉमन ले लेता हूं यहां से तो ये हमारा क्वेश्चन फंक्शन बन जाएगा fx प्लस f डैश x dx इक्वल टू dt। यानी अगर हमने इसको t माना है तो हमारा ये टोटल फंक्शन किसमें कन्वर्ट हो गया, dt में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब ये हमारा कन्वर्जन आ गया e टू दी पावर x इंटू fx प्लस f डैश x dx इक्वल टू ओनली dt रह गया। ठीक है, और dt का मतलब हो गया t प्लस c और t की वैल्यू क्या मानी थी हमने, t e टू दी पावर x इंटू fx प्लस c। स्टूडेंट, ये जो फॉर्मूला है हमारा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के लिए भी, 1 मार्कर के लिए भी, 2 मार्कर के लिए भी, 2 मार्क्स के लिए भी, 3 के लिए भी और 5 के लिए भी। क्योंकि सन 2019-20 से पहले यानी 19-20 के सेशन तक हमारे 1 to 4 6 आते थे, अब हमारे 1 to 3 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं जो 2021 में हमारा एग्जाम पेपर बनेगा। क्लियर? तो इसमें हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट देखिए क्वेश्चन हम देखिए, सपोज करो अगर हमारा क्वेश्चन आता है मान लीजिए e टू दी पावर x इंटू 10x प्लस sec स्क्वायर x dx। अब अगर ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क में है तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि 10x का डेरिवेटिव हमारा sec स्क्वायर x है। ठीक है, तो इसके प्लेस पर हम डायरेक्ट e टू दी पावर 10x और प्लस c रख सकते हैं आंसर। लेकिन अगर यही क्वेश्चन सेम मान लीजिए आपका 2 मार्क में आ जाए, 3 में आ जाए, तो हम फिर इसको डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब फॉर्मूला ही प्रूव करने के लिए आ जाए तो हम फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते। तो ये एक फॉर्मूला ही टाइप आ गया मान लीजिए, तो हम इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, तो हम इसको फिर इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, यानी e टू दी पावर x इंटू 10x को t मानेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर हम कुछ फर्दर क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स। ओके, 16 क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट 7.6 का, i इक्वल टू e टू दी पावर x इंटू साइन x प्लस कॉस x dx। अब देखिए अगर ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क में आ जाए तो हम डायरेक्ट देखिए साइन x e टू दी पावर x आ रहा है, साइन x आ रहा है और उसका डेरिवेटिव cos x आ रहा है। अब कहोगे जी cos x का डेरिवेटिव भी साइन x होता है, cos x का डेरिवेटिव साइन में जरूर आता है लेकिन माइनस में आता है, तो यहां माइनस साइन x नहीं है। अगर यहां माइनस साइन x होता तो फिर cos x fx का काम करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर 1 मार्क में आता है तो मैं डायरेक्ट इसको e टू दी पावर साइन x इंटू साइन x प्लस c लिख सकता हूं। अगर यही क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आता है या 4 मार्क्स में, 3 मार्क्स में आता है तो हम क्या करेंगे, लेट e टू दी पावर x के साथ में साइन x को लेकर t मान लेंगे। ठीक है, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन साइन x एज इट इज प्लस e टू दी पावर x एज इट इज साइन x का डेरिवेटिव cos x इंटू dx इक्वल टू dt आ जाएगा। e टू दी पावर x कॉमन आ गया तो साइन x प्लस cos x हो गया, dx इक्वल टू dt हो गया। तो हमारा जो i कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट वो केवल टोटल किस में कन्वर्ट हो गया,
dt रह गया, और dt का मतलब हो गया t प्लस c, और t क्या माना था, e टू द पावर x इंटू साइन x और प्लस c। ठीक है, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। डिपेंड करता है कि 1 मार्क में है या 2 मार्क में है, या मतलब कम मार्क में है तो हम डायरेक्ट भी वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर उसमें है तो फर्दर हम इसके हिसाब से सॉल्व करना चाहिए हमें इसको। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 17, x e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्वेश्चन नंबर 18, ex 1 प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x dx। देखिए जरा ध्यान से स्टूडेंट, यहां 1 प्लस एक्स है, x आ रहा है, e टू द पावर x है, तो पहले अगर मैं ये कहूं कि e टू द पावर x को तो हम अलग ले लेते हैं। x है आपका x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है, इसमें 1 प्लस एक्स है, अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूं और 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कोई चेंज नहीं होगा, तो इसको अब मैं अलग अलग लिख सकता हूं स्टूडेंट, e टू द पावर x इंटू कितना, इसको अलग अलग डिवाइड किया तो यहां 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो ये आ गया आपका कितना, e टू द पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये रह गया सिर्फ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और dx, और इस प्लस को यहां लेकर हम माइनस यहां लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए e टू द पावर x बाहर है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो विच इज इन द फॉर्म ऑफ e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx इक्वल टू कितना है, फॉर्मूला आएगा e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी वाली फॉर्म आ गई। तो इसका मतलब यहां से हमारा जो i है वो कन्वर्जन हो जाएगा कितना, e टू द पावर x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और प्लस सी। क्लियर, इसी तरह से हमारा ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, कितना, e टू द पावर x इंटू, अब देखिए 1 प्लस साइन x और 1 प्लस कॉस x है, तो आपको एक चीज पता है कि जब 1 प्लस साइन x या 1 प्लस कॉस x की फॉर्म आती है तो हम साइन x कॉस x को हाफ एंगल में सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन x का मतलब हो गया 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, और अपोन में आ जाएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx। ठीक है, तो यहां से 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया e टू द पावर x इंटू 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है तो ये हो गया सेक स्क्वायर x बाई 2 प्लस यहां इसके अपॉन में ये करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल और एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा साइन अपॉन कॉस यानी tan x बाई 2 dx। तो देखिए यहां पे ये e टू द पावर x आ रहा है, ये एफ एक्स है और ये उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है, क्योंकि tan x बाई 2 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू x बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2, तो इसका मतलब ये हो गया बाय द फॉर्मूला e टू द पावर x इंटू tan x बाई 2 और प्लस c। क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 है स्टूडेंट, e टू द पावर x इंटू 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो ये तो हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं अगर 1 मार्क में है, और अगर 2 में है या 3 में है तो फिर इसको हम वही e टू द पावर x इंटू 1 बाई एक्स को t मानेंगे, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x 1 बाई एक्स एज इट इज प्लस e टू द पावर x एज इट इज, और 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू आ जाएगा dt। e टू द पावर x कॉमन आ गया तो 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो हमारा i टोटल किस में कन्वर्ट हो गया, dt में, और dt का मतलब हो गया t प्लस c, और t की वैल्यू रख दीजिए e टू द पावर x इंटू 1 बाई एक्स और प्लस c। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 19। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है स्टूडेंट। बहुत इजी एक्सरसाइज है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। यहां नीचे x माइनस 1 आ रहा है तो हम x माइनस 3 को ब्रेक करेंगे अकॉर्डिंग टू x माइनस 1। e टू द पावर x है तो उसको हमने अलग कर लिया, इसको लिख सकते हो x माइनस 1 माइनस 2, x माइनस 3 को लिख दिया हमने, और अपॉन में हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर और dx। ठीक है, तो ये आ गया हमारा e टू द पावर x टेकन आउटसाइड, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 1 अपॉन x माइनस 1 बच जाएगा। ये शायद क्यूब है मेरे हिसाब से, जी स्क्वायर नहीं है क्यूब है। ठीक है,
तो ये हो गया आपका क्यूब। तो यहां से डिवाइड करोगे तो ये आएगा x माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब dx। अब जरा देखिए ध्यान से कि 1 अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा डी ओवर डी एक्स माइनस वन की पावर माइनस टू। तो इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन की पावर माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री। तो इसका मतलब हो गया माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब। यानी अगर मैं इसको t मानता हूं इसके साथ में, तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं विच इज इन द फॉर्म ऑफ e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx, ठीक है। ये चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, क्योंकि बिकॉज, ठीक है। सो आई इक्वल टू आ जाएगा हमारा e टू द पावर x इंटू वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और प्लस c। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 20 एंड 19। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है ये अलग टाइप का। अभी 7.6 में ही हमने 1 to 15 किए थे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने जब यूज किया था अभी लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में। तो वहां पर हमने एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया था इलाटेक। बहुत से लोग इसको आइलेट के हिसाब से पढ़ते हैं, मैं इलाटेक के हिसाब से पढ़ता हूं, जो आपको बेटर लगता है, ठीक है। तो इसमें एक्सपोनेंशियल आ रहा है और ट्रिगो आ रही है, तो इसका मतलब ट्रिगो और एक्सपोनेंशियल आ रही है। तो ट्रिगो इज द फर्स्ट फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल इज द सेकंड फंक्शन। और मैंने पहले भी बोला है कि ये कोई बहुत वो रूल नहीं है, आप इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो करेक्ट आएगा ही आएगा, लेकिन अगर इंटरचेंज भी करके कर सकते हो तो भी कुछ में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। तो e टू द पावर x इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला था फर्स्ट इंटू सेकेंड dx, क्या फॉर्मूला था, वो था फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx और उस प्रोडक्ट का होल इंटीग्रेशन था। दिस इज द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्लियर। तो यहां भी हम यही करेंगे। कितना, फर्स्ट कौन सा माना हमने, ट्रिगो को। तो ट्रिगो का मतलब साइन एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx और इस प्रोडक्ट का होल इंटीग्रेशन स्टूडेंट। तो दिस इज द प्रोडक्ट रूल, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो ये आ गया आपका साइन एक्स e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x बाई 2 माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x और e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x बाई 2, ठीक है। e टू द पावर 2x बाई 2 इंटू साइन एक्स एज इट इज माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा स्टूडेंट, और यहां हो गया cos x इंटू e टू द पावर 2x। फिर से ऐसा ही क्वेश्चन आ गया, फिर से बाई पार्ट्स यूज करेंगे, तो उसमें फिर से cos x को फर्स्ट फंक्शन cos x e टू द पावर 2x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx और इस प्रोडक्ट का होल इंटीग्रेशन, और बाहर माइनस 1/2 कॉमन है इसलिए ब्रैकेट क्लोज। क्लियर। तो e टू द पावर 2x बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस 1/2 टेकन आउटसाइड cos x इंटू e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x बाई 2 माइनस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x इंटू e टू द पावर 2x बाई 2 और dx, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट, e टू द पावर 2x बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस 1/4 e टू द पावर 2x इंटू cos x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस में आएगा, 1/2 इंटू 1/2 1/4 बाहर आ गया, और ये बचेगा e टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स, और जो कि आपका ओरिजिनल फंक्शन वही आ गया फिर से। तो इसके प्लेस पर हम मान लेंगे i, ठीक है, क्योंकि i ऐड करके चले हम उसको। इसको इधर ले जाइए तो ये आएगा i प्लस में हो जाएगा 1/4i इक्वल टू e टू द पावर 2x कॉमन आ गया,
तो ये हो गया साइन एक्स बाई 2 और माइनस कॉस एक्स बाई 4 और प्लस में आ गया सी। ठीक है, तो ये बच गया 5/4 आई हो गया इक्वल टू ई टू दी पावर 2x और इसका एलसीएम भी कितना आएगा 4, वो बाहर ले सकते हैं हम। तो कितना हो गया 2 sin x माइनस कॉस एक्स प्लस सी। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे और 5 अपॉन में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू ई टू दी पावर 2x अपॉन 5 इंटू 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस सी। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 21। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं स्टूडेंट। i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें अगर साइन इनवर्स है तो इसको इनटू में 1 मानकर बाई पार्ट्स लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज और जब मैंने यूनिवर्सिटी को पढ़ाई थी तब भी बताया था कि जब भी हम इनवर्स में कोई लेंथी फंक्शन होता है, साइन इनवर्स एक्स है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं 1 मानकर बाई पार्ट्स लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि साइन इनवर्स में भी एक फंक्शन बन रहा है कंप्लीट, तो उसको हम पहले इनवर्स टिगो के हिसाब से सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। और 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, तो ये आपको मैंने इनवर्स टिगो में भी बताया था कि हम इनवर्स टिगो को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें x के प्लेस पर क्या रखेंगे tan थीटा। ठीक है, तो लेट x इक्वल टू tan थीटा रखेंगे, तो यहां से आ जाएगा हमारा dx इक्वल टू कितना sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, और यहां से अगर मैं इसको थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो दैट इज tan इनवर्स x आ जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। i इक्वल टू साइन इनवर्स ये हुआ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और इंटू dx, और dx का मतलब हो गया sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा सिर्फ 2 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये अलजेब्रा है और ये ट्रिगो है, तो इलाटेक के हिसाब से अलजेब्रा इज द फर्स्ट फंक्शन, ट्रिगो इज द सेकंड फंक्शन। क्लियर। तो 2 थीटा एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 2 थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा डी थीटा और इस प्रोडक्ट का होल इंटीग्रेशन स्टूडेंट। ठीक है, तो कितना आएगा 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2 sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा इंटू डी थीटा। तो कितना आएगा 2 थीटा इंटू tan थीटा माइनस 2 बाहर हो गया tan थीटा का इंटीग्रेशन log कितना sec थीटा और प्लस c। ठीक है, तो ये हो गया 2 थीटा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स x, tan थीटा की वैल्यू कितनी है x माइनस 2 log sec थीटा। sec थीटा को क्या लिख सकते हो अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा का मतलब x यानी x स्क्वायर और प्लस c। ठीक है, अब यहां से क्या कर सकते हैं हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, मान लीजिए यहां से। तो ये हो गया हमारा i इक्वल टू कितना 2x tan इनवर्स x, 2x tan इनवर्स x हो गया और माइनस 2, और इसको क्या लिख सकते हो इसको लिख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और प्लस c आ जाएगा। और ये हो गया log m की पावर n, तो पावर पहले आ जाती है स्टूडेंट। तो ये हो गया 2x tan इनवर्स x माइनस 2 इंटू 1/2 पहले आ जाएगा, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया और प्लस c, तो 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया 2x tan इनवर्स x माइनस log
1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 23 है स्टूडेंट। कभी कभी ना क्वेश्चन नॉर्मली ऐसे आ जाते हैं कि उसको हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उस एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है तो उसी के बेस पर हम उसको सॉल्व करें। अब देखिए जरा, एक्स क्यूब है यहाँ पे और उसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर में आता है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं डायरेक्ट, लेट एक्स क्यूब इक्वल टू टी मान लें, तो यहां से 3x स्क्वायर dx dt में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये एक्स स्क्वायर dx कितना आ जाएगा, dt बाई 3 हो जाएगा। तो हमारा जो i कन्वर्ट हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, e टू दी पावर t इंटू dt बाई 3। एक्स स्क्वायर dx dt के साथ चला गया और ये e टू दी पावर t हो गया, तो 1/3 तो बाहर आ गया और इसका इंटीग्रेशन हो गया e टू दी पावर t और प्लस हो गया c। तो इसका मतलब 1/3 और e टू दी पावर x क्यूब और प्लस c। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन, ये ऑलरेडी आपने 7.2 में भी ऐसा क्वेश्चन किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब सॉल्व किया था। तो इसमें हम अब लास्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 24। वो भी इजी है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। i इक्वल टू दिया हुआ है e टू दी पावर x इंटू सेक x e टू दी पावर x sec x इंटू 1 प्लस 10x dx। अब देखिए स्टूडेंट, अगर मैं इसको sec x को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आएगा sec x प्लस sec x इंटू 10x और dx। तो देखिए e टू दी पावर x आ रहा है, इधर फंक्शन sec x अगर हम मान लेते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन sec x इंटू 10x होता है। तो ये फॉर्मूला आपका वही बन गया e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला, और इसका फॉर्मूला होता कितना है, e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स और प्लस c। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा कितना, i इक्वल टू e टू दी पावर x इंटू सेक x और प्लस में आ जाएगा c। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से आता है कि मान लीजिए यही क्वेश्चन सेम दिया हुआ है कि लेट इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x sec x इंटू 1 प्लस 10x dx इज इक्वल टू e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स प्लस c। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। आपको एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको नॉर्मली सॉल्व कर लोगे, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर कितना आया, e टू दी पावर x इंटू सेक x प्लस c आया। तो दोनों तरफ से जब हम इक्वेट करेंगे तो एफ एक्स हमारा कितना आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स आ जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये 1 मार्कर में क्वेश्चन कई बार इस तरह का पूछा हुआ है। ठीक है? तो स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और आज की हमने इसमें e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला फॉर्मूला भी यूज किया। तो एक्सरसाइज 7.6 को हमने कंप्लीट किया। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा वो होगा 7.7, और 7.7 में हमारा इंटीग्रल्स ऑफ सम स्पेशल टाइप्स, मोर टाइप्स आ गए जो आपने 7.4 में किए थे। ठीक है? 7.4 में जो हमने टॉपिक किया था डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस। तो स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन में हम वैसे नॉर्मली 7.7 को भी 7.4 के साथ ही समझा देते हैं, लेकिन हमने इसको अलग लिया है। तो अब इसमें हमारे 3 फॉर्मूले और आएंगे जो हमने 7.4 में भी यूज किए थे। वो 3 फॉर्मूले हमारे ये होंगे स्टूडेंट, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स वाला, दूसरा होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स वाला, और तीसरा होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स वाला। क्लियर? तो ये 3 फॉर्मूले हमारे यहाँ पे यूज होंगे। इसमें स्पेशल टाइप भी है, लेकिन स्पेशल टाइप अभी आपको इस बार मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इस बार के लिए हमारे सिलेबस में से वो हटा दिया गया है। तो 3 तो ये है, और एक आपका इसमें और मैं आपको बताऊंगा जो कि आपका इस तरह का है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स वाला। चौथी 3 ये और प्लस चौथा ये। 5वीं जो फॉर्म है वो अभी आपको नहीं बताई जाएगी, जो आपकी ये है पी एक्स प्लस क्यू और अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स वाला, क्योंकि इस बार के लिए ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में इन स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
है।